हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ लेके आपके रिव्यूज। जी हाँ, अनुपमा भी अपनी जगह पे स्पीड ले रहा है और ये रिश्ता में दुखों की जो है भरमार है। तो सुनाती हूँ आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। हेलो अंजू जी, हेलो नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने देखा कि राही, माही और प्रेम, ये तीनों पे पूरा शो आज फोकस था। अनुपमा मुझे आज साइड लाइन लगी। आज माही जो ख्याली पुलाव खा रही है, जो बार बार खा रही है, उसको बार बार उसको याद सता रही है, सब कर रही है। तो ये ख्याली पुलाव की दुनिया से निकाल के बाहर किया पाखी ने आके, क्योंकि उसके पहले वो ख्याली पुलाव ही खा रही थी। और उसके बाद हमने देखा कि उसने इधर प्रेम भी ख्याली पुलाव ही खा रहा है। बार बार उसको अपने ये हो रहा है कि मैंने प्यार बोला और बोलूँगा, कोशिश कर रहा है पर नहीं बता पा रहा। ख्याली पुलाव में उसने शादी भी कर ली, वचन भी दे दिए। अब जो फ़ोटो सेशन था तो उसमें फोटोग्राफर ने कहा था कि हमें बैकग्राउंड चेक करना है, तो आप कुछ पोज दीजिए। एक दो पोज के लिए कहा, पर राही खो गई थी उस पोज देते देते, क्योंकि कुछ पोज वो खुद भी दे रहे थे। फोटोग्राफर उससे कह नहीं रहा था कि ऐसा करो वैसा करो, वो खुद ही एक एक पोज दे रहे थे। तो तभी तो उस फोटोग्राफर ने कहा कि ये तो रियल में ही ब्राइड और ग्रूम ब्राइड लग रहा है। तो यहाँ पे जो राही का को इन्हें बाद में एहसास भी होता है, जब वो डांस करती है ना तब भी वो खो जाती, तो कहती कि मुझे हो क्या रहा है, मैं क्यों अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो ये राही का नेचर है ना, नेचुरल उसके साथ हो रहा है। हालात यानी जैसे हो रहा है ना कि उसको पता तो नहीं है कि वो प्यार कर रही है, पर वो प्यार करती है। का प्रेम की करीबी उसे भी इस बात का ये होता है, तो कहीं ना कहीं उसको भी महसूस होता है ये बात, पर उसको भी क्लियर नहीं हुआ कि वो प्यार करती है। पर माही पूरा जानबूझ के कर रही लग रहा, क्योंकि अगर उसको विश्वास है प्रेम पे कि प्रेम के तो हम सफ़र मैं ही बनूंगी, भले वो अभी इस सफ़र में राही साथ में है पर हम सफ़र में तो मुझे ही साथ चलना है। उसे जो भी कहा तो कंफर्म जोन में बोल रही है ना वो कि प्रेम भी मुझसे प्यार करता है, उसको लगता है कि प्रेम भी मुझसे प्यार करता है। बहुत बार उसकी गलतफहमी हमने देखी। आप उसको फ़ोटो देखा, फ़ोटो में ऐसा पोज कौन देता है, उसके बाद उसने ऐसे पोज क्यों निकालेगा। तो या फिर उसके लिए अच्छा सोचो कि ज़रूर उसके साथ कोई गलत कुछ ऐसा वहाँ हो रहा होगा तो ऐसा फ़ोटो आ गया। आप वीडियो में देखा, वीडियो भी देखा कि वो वीडियो में उसको देखा कि वो खोया हुआ ही दिखा, दोनों खोकर ही डांस कर रहे हैं। वो वीडियो देख के तो वो और पगला गई और उसके हाथ से वो गिर गया, बच गई वो चलते चलते। यहाँ अगर कोई लड़की होती कि अगर उसको सच में अगर प्रेम पे विश्वास है कि वो उससे प्यार करता है, तो पहले इतनी जल्दी क्या थी अनुपमा को बताने की। पहले प्रेम से बात करती, प्रेम से अपने दिल की बात करती, प्रेम की दिल की बात समझती। अगर तुम्हें लगता है कि प्रेम तुमसे प्यार करता है और माही छीन लेगी, तो फिर उस लड़के का प्यार का क्या मतलब है। अगर वो प्यार का एहसास अगर तुम्हें दिला रहा है, तुम्हारे है ना, माही के हिसाब से कह रही हूँ मैं, माही के इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि अगर उसको लगता है कि लड़का उससे प्यार करता है तो 2 दिन में किसी लड़की से अट्रैक्शन भी हो जाता है, कल में किसी और से होगा, परसों किसी और से होगा। तो यहाँ माही ने कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अनुपमा उसको वही समझा रही है कि हमेशा प्यार ही नहीं होता है, वो अट्रैक्शन होता है, दोस्ती होती, केयरिंग और किसी के लिए अच्छा बोलना, किसी की तारीफ़ करना, वो एक दोस्ती की निशानी भी होती है, ये भी होता है। तुझे प्रेम ने खुद अपने मुंह से नहीं कहा तो कहती मुझे एहसास हिंट दिलाया। अब अनुपमा की बात माही तो नहीं मानेगी, क्योंकि उससे वो पक्का पा लेने वाली जिद है कि इससे मैं प्यार करती हूँ, वो मुझसे शादी करेगा और बाद में मुझसे प्यार भी करेगा, वो सोच के चल रही है और सेम ये जोन में जा रही है। अब रही अनुपमा की कड़ी परीक्षा है। यहाँ अनुपमा जैसा आप कहते हो कि जैसा भी राही ने कल वो इजहार करेगा, तो राही ने उसको हाँ या ना में जवाब नहीं दिया उससे जवाब, क्योंकि वो नहीं देगा। प्रेम ने अपने इंटरव्यू में बताया क्यों नहीं देगा। तो यहाँ अनुपमा जब राही से बोलेगी तो राही के सामने हालात माही के दिखेंगे, पागलपंती जो भी दिखेगा, तो कहेगी कि तुम कर लो भाई, वो तुमसे प्यार करती है। या फिर वो अब अपनी शादी नहीं करना चाहती, जो भी उसके आज उसने कहा कि मुझे शादी में अभी इंटरेस्ट नहीं लगता है ना, उस पर कुछ कहे जो आज उसने कहा, तो यहाँ वो उस जोन में बोलेगी। या फिर कुछ ऐसा कि अपने प्यार की कुर्बानी देगी, जो भी उसका रहेगा, सेक्रीफाइस तो करेगी वो, ऐसा जो भी हो सकता है।
पर यहाँ अनुपमा में, मेरा सिर्फ अनुपमा पे सवाल है कि अनुपमा की पारखी नज़र, अनुपमा दिल का हाल जानती, चेहरा देखे कि किसके दिल में क्या चालू है क्या है, तो क्या वो खुद ध्यान नहीं देगी? क्या इस अट्रैक्शन को ही सामने जाने देगी? क्या माही के प्यार में माही के साथ अच्छा होना चाहिए? तो यहाँ परी तभी मदद करेगी जब राही अपने दिल की बात प्रेम से कहेगी, तभी परी करेगी। नहीं तो परी कैसे करेगी अगर राही उसको जवाब ही नहीं देगी या फिर उसको नहीं बोल देगी, माही के लिए, अनुपमा के लिए नहीं बोल देगी, तो परी क्या कर सकती है? फिर वो बोलेगी शादी तो किसी से भी करना है। और अगर प्रेमी खुद तैयार रहेगा भाई की बात, राही की बात मान के, तो कोई क्या ही परी मदद करेगी। तो ये बहुत आगे की बात है। पर आज जो भी जितना भी देखा, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे माही पूरी तरह से गलत है। अगर उसको वो वीडियो और फ़ोटो पे विश्वास करना है, पाखी पे बात पे विश्वास करना है, तो अनुपमा पे को भी बताना चाहिए कि फ़ोटो वीडियो दिखाना चाहिए। बाद में कब दिखाएगी? जब भड़काने के लिए, आग लगाने के लिए कि मेरा घर छीनना चाहती है, ऐसा करना चाहती है, तब तो ये बहुत गलत जोन में जाएगी। माही अपने पैर पे खुद अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारेगी अगर होगा, क्योंकि शादी तो राही के साथ ही होगी। तो हर कोई जानता है, ये बात तो बोलने वाली बात नहीं है, क्योंकि शादी के हिंट उसको मिल रहा है। सीता वो बन रही है, वो कोई साजिश नहीं कर रही, कोई जिद नहीं कर रही, किसी से अपनी बात मनवा नहीं रही है जैसा माही कर रही, वो राही कुछ कर ही नहीं रही है। तो यहाँ बात ये लगती है। और रही बात बाकी, तो बा ने कह तो दिया कि 4 लड़कियों के होते प्रेम को याद रखा, वो बात सही है। पर बा कर क्या रही है? अनुपमा कर क्या रही है कि अगर लड़के अट्रैक्ट होते हैं तो लड़कियां भी अट्रैक्ट होती है। तो यहाँ अट्रैक्शन अगर रहता है तो फिर माही और राही एक मलहम पट्टी करने गई और एक दूध देने गई, तो फिर घर में बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? अनुपमा का कहाँ ध्यान है? फिर घर ऐसा हो रहा है। तो फिर गलत ये भी है कि तुम्हें कहीं ना कहीं ये बात का ख्याल रखना चाहिए। अगर बा अलर्ट कर रही है तो तुम्हें अलर्ट रहना चाहिए, बाने भी रहना चाहिए। बाने तो दूरबीन फेंक दी अपने। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कहा वर्षा की अनुपमा साइड लाइन लगी। अब ये हैंडओवर वाला सिस्टम मुझे लग रहा है कि आगे की जनरेशन को अभी हैंडओवर कर रही है अनुपमा, और सिर्फ अनुपमा ही अभी है जो हैंडओवर कर सकती है, क्योंकि सीरियल अनुपमा के नाम पे है। तो सही आपने पहचाना, आज पूरा का पूरा एपिसोड राही, प्रेम और माही पे ही था। तो बढ़िया रिव्यू वर्षा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी एंड ऑल माय फ्रेंड्स। सफर शुरू हुआ। राही के बाल उड़ रहे थे तो बांध रही थी, लेकिन गाड़ी के झटके की वजह से वो उड़ जाता है। प्रेम ने अपने टी शर्ट की डोरी निकाल के दी और बाल भी बांध कर दिए। राही को भुट्टा खाना था, प्रेम ने भुट्टे में दिल बना कर दिया। राही ने देखा तक नहीं और प्रेम का बनाया हुआ दिल भी खा लिया। बेचारा प्रेम, उसका दिल टूट गया। यहाँ माही सिर्फ प्यार में अंधी प्रेम को ही हर जगह देख रही है। अरे ओ पागल, थोड़ा कंट्रोल करो, प्रेम राही का है, तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अनु आवाज दे रही थी और वो सुन नहीं रही थी। प्रेम वेडिंग स्पॉट पर पहुंच गए। वो अनु की बचपन की दोस्त थी, तो उसकी बेटी ने राही और प्रेम को शादी अटेंड करने को कहा और कपड़े भी अरेंज करके दिए। मुझे माही को देखना अच्छा नहीं लगता, पागलपन की भी हद होती है। दुल्हन भी खुश है कि अनु आंटी उसकी शादी में कैटरिंग कर रही है। हाँ, हर माँ बाप अपनी बेटी की खुशी चाहते हैं। शादी के बाद उनकी बेटी खुश रहे, यही चाहते हैं। मैं माँ बाप, इंटरकास्ट मैरिज बहुत कम सक्सेस होती है, तो सब कुछ देखना पड़ता है। हाँ, प्रेम लकी भी और सेंसिबल भी। इन्होंने सिर्फ प्यार को ज्यादा महत्व दिया। प्रेम गिरने वाला था, राही ने पकड़ लिया। बेचारा प्रेम आई लव यू बोलना चाहता था, मगर राही को ठसका लगा तो बोलना रह गया। अनु वो प्यार में पागल हो गई है। माही राही इस सफर में भी और जिंदगी के सफर में भी राही ही रहेगी। तुम कभी फिट नहीं हो। हाँ माही, राही प्रेम के साथ सज धज कर पालक पनीर खाएगी और तुम यहाँ सब्जी ही काटना। अभी नहीं, जिंदगी भर, क्योंकि प्रेम तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। दोनों बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। राही, प्रेम सो क्यूट। तुम उसके लिए कोई मैटर नहीं करती हो, वो तुम्हें फोन क्यों करेगा? फोटोग्राफर ने
भी सही कहा, ये दोनों खुद ही ब्राइड ग्रूम लग रहे हैं। ये नाम तो अनुज अनु को भी दिया था। मामा जी, अच्छा, जीके काका और समर ने, किंजल ने भी, कि दुल्हन के सारे नखरे उठाएंगे। और जीके काका ने अनुज को ग्रूम बुलाया था। परफेक्ट जोड़ी है। प्रेम को तो चांस मिल गया राही के साथ फोटोशूट करने का। यहाँ पाखी को इतनी फिक्र कब से हो गई माही की। राही प्रेम की फोटो देखकर तो माही को सांप सूंघ गया। वो दुल्हा दुल्हन की तरह फोटो खिंचवाएगा, कुछ भी करे। तुम दोनों के पेट में क्यों दुख रहा है? फाकी ने आग लगा दी। तुम ये सोचो कि तुम मम्मी को कब बताओगी। माही को इतनी गलतफहमी क्यों है कि प्रेम भी उससे प्यार करता है। ये माही कभी भी राही को खुश नहीं रहने देगी। और माही के साथ जो पाखी की संगत है वो तो डबल पॉइजन का काम करेगी। वो खुद तो खुश नहीं रहती, ना दूसरों को खुश रहने देती है। और अब माही भी वही करेगी। लेकिन कुछ भी कर लो, जब प्रेम उससे प्यार नहीं करता तो उसे कभी प्रेम नहीं मिलेगा। जो गलतफहमी पाली है उसके लिए सिर्फ उसके नसीब में रोना ही लिखा है। राही और प्रेम की फोटो कौन खींच रहा है? और डांस करते वक्त भी सिर्फ राही और प्रेम का ही वीडियो बना रहा था। आखिर कौन है वो? क्यों उल्टा सीधा दिखा रहे हो यार? राही प्रेम को एक साथ होना चाहिए। माही है सबसे छोटी, मगर इस मामले में सबसे आगे बढ़ गई है। आखिर काव्या की बेटी है, लेकिन गायू ऐसी नहीं थी। वो नायरा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन माही तो बहुत चिढ़ती है। अनु ये कढ़ाई घिरने से नहीं, पर प्रेम और राही के साथ देखने की आग से जल रही है। जली हुई माही, इतनी हल्की लड़की है ये। माही आज तक नहीं दिखी, जो प्रेम के मन की बात बिना जाने ऐसे मरी जा रही है और अपनी अनुड़ी से भी प्रेम की राधा है ये बात कह रही है। राधा बनना है तो अपनी अनुड़ी से सीखो, और उससे ही सीखना पड़ेगा माही, पाखी से नहीं। तुमने अनुज का नाम लिया, मगर अनुज ने जो 26 साल तपस्या की है ये तुम्हें पता ही नहीं है। अनुज ने हासिल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि मीरा बनकर एक तरफा प्यार करता रहा, बिना देखे, बिना कहे, बिना जताए। प्यार करना सबके बस की बात नहीं है। खाना जी से नाम कभी भी जोड़कर कोई राधा नहीं बन जाता। अनुज कान्हा जी थे और अनु उसकी राधा थी। अनु ने कभी भी अनुज को हासिल करना या अपना हक कभी नहीं जताया। जब अनुज की पत्नी होते हुए भी माया के साथ अनुज रहते थे, तब भी उसने हक नहीं जताया। यहाँ तक कि अनुज श्रुति के साथ 5 साल एंगेजमेंट करके साथ रहते थे, तब भी अनुज पर हक नहीं जताया। बेटी के लिए अनुज और श्रुति को साथ में देखा, वहां रहने तक चली गई। अपने दिल पर पत्थर रखकर दोनों को एक साथ देखा। यहाँ तक कि श्रुति ने अनु को दरवाजा बंद करके जाने को भी कहा था। और राधा कृष्णा का प्यार तो अलग लेवल का था। कान्हा के साथ बहुत सारी गोपियों के नाम जुड़े, मगर राधा के मन में कभी जलन की भावना नहीं थी। और तुम में तो सिर्फ जलन भरी है। माही, तुम्हें प्रेम पर कब्जा करना चाहती हो, लेकिन प्यार कब्जा नहीं मांगता। प्यार समर्पण, त्याग होता है। जिससे तुम प्यार करती हो उसकी खुशी पहले रखनी पड़ती है। राधा कृष्ण के प्यार का एग्जाम्पल तो सब बस अनुज और अनुपमा ने सेट किया है, और कोई नहीं कर सकता। जैसे अनु को पता था कि अनुज किसी के साथ भी रहे, बट प्यार तो सिर्फ मुझसे ही करते हैं, मेरे ही है। अनु ने कभी भी अधिकार अनुज पर नहीं जताया। तुम तो राधा के पैरों की धूल तक नहीं हो, तो खाना जी की राधा कैसे बनोगी? या पाखी, तुम खुद अपना घर नहीं बसा पाई तो तुम माही का क्या ही बसने दोगी? राधा बनना आसान नहीं है। प्रेम, उसने तुम्हें पहले ही देख लिया है, अब छुपने की जरूरत नहीं है। ओ, तो ये जो है। उसने कहा, तुम इग्नोर क्यों कर रहे हो? तुमने फोन नंबर चेंज किया या मुझे ब्लॉक किया है? प्रेम इतने टेंशन में क्यों है? उसने जोजो से कहा कि मैं तुम्हें बाद में सब बताऊंगा।
सब एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं जो कहता हूं वैसा करो। राही भी प्रेम के पास आई और दूल्हे राजा को पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। प्रेम ने कहा कि आई जस्ट होप कि इसने खलनायक को इनवाइट ना किया हो। अनु ध्यान कैसे होगा, प्यार का भूत जो चढ़ा है, जो बिना सर पैर का प्यार है। शादी वहां हो रही है, प्रेम यहाँ सपनों में वादे ले रहा है राही से, और राही भी। लेकिन राही ने सपने से प्रेम को जगाया और कहा कि ओ मिस्टर, कहाँ खो गए, चलो चलकर पुलाव को देखते हैं। प्रेम ने भी कहा, प्रेम, मैं ख्याली पुलाव पका रहा था। राही ने खाना चेक किया। प्रेम, ऑल सेट। राही, ऑल सेट। प्रेम, शादी चाहे कैसी भी हो, किसी भी रीति रिवाज की हो, किसी भी धर्म की हो, दिल को छू जाती है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा। प्रेम, आप शादी करेंगी? जब छोटी थी ना तो पॉप्स का मम्मी के लिए प्यार देख के सोचती थी, हाँ, जब कोई ऐसा प्यार करने वाला मिलेगा ना तब शादी करूंगी। और अब क्या सोचती है? अब ये सोचती हूँ कि ऐसा प्यार करने वाला तो मिलना इम्पॉसिबल है। ना शादी की वैल्यू है ना प्यार की। ये बात भी सही है, क्योंकि उसने इतनी शादियां टूटते हुए, घर उजड़ते हुए देखे हैं कि उसका शादी पर से विश्वास उठ गया है। पर इस सिचुएशनशिप वाले जमाने में राधा कृष्ण जैसा प्यार तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसलिए राही ने शादी के बारे में सोचना छोड़ दिया है। शादी से प्रॉब्लम नहीं है, मगर शादी से डर लगता है। राही को बेचारे प्रेम का चेहरा उतर गया। माही प्रेम और राही का डांस देखकर जल भून गई। हाँ प्रेम, अब तो खाने पर ही ध्यान देना पड़ेगा। दुल्हन अपना बुके फेंकती है, तब प्रेम कहता है, राही बुके। दुल्हन के ने कहा, राही, तुम्हें पता है ये बुके कैच करने का क्या मतलब होता है? जब भी न्यू ब्राइड का फेंका हुआ बुके पकड़ती है, उसकी शादी भी बहुत जल्दी हो जाती है। हाँ प्रेम, इस बात में सच्चाई है। तुम्हारा सपना भी पूरा होगा। दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। दोनों बहुत प्यारे और क्यूट लग रहे थे। ये वीडियो बनाने वाला को पाखी ने तो नहीं भेजा, या फिर ऐसे ही जो शादी में आए हैं तो ऑब्वियसली नॉर्मली वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करते हैं। देखते हैं। और वैसे देखा जाए तो पाखी ऐसी हरकत कर भी सकती है। हाँ जो फाइनली प्रेम को प्रेम हो ही गया। प्रेम ने सारी सच्चाई बता दी और कहा कि इतनी भारी सरनेम का बोझ नहीं उठा सकता, इसलिए अब मैं सिर्फ प्रेम हूँ। नो फैमिली, नो रिलेटिव, नथिंग्स। राही, ये प्यार का एहसास है, इसीलिए तुम कंट्रोल नहीं कर पा रही हो। राही ने पीछे देखा ही नहीं, प्रेम और जोजो को गले मिलते हुए। आज सपनों में भी सही, मगर ये 7 वचन लिए हैं। बुके वाला सीन बहुत ही ब्यूटीफुल था और राही ने अचानक बिना जाने बुके को कैच किया। माही में बिल्कुल सब्र नाम की चीज नहीं है। प्रेम का ट्रैक अब खुलना चाहिए। पाखी और किसी की टेंशन करे, ये बात हजम नहीं होती। तू बस आग में घी डालने आई हो, जो तेरा काम है। आज राही ने मम्मी पापा के प्यार को समझा, मगर था सब बर्बाद होने के बाद सबसे बड़ी दुश्मन तो तुम ही बनी थी अपने मम्मी पापा की। अब अनुपमा में प्रेम की बहन की एंट्री होगी, जिसका नाम प्रार्थना है, और उसकी जान भी अनुपमा ही बचाती है, और उसका नाम शीर्षा तिवारी है। श्रीमद् रामायण में वो सीता की बहन बनी थी। देखते हैं अब अनुपमा में क्या दिखाते। कल थोड़ा सा एक्शन वाला एपिसोड रहेगा। आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, गुड नाइट अंजू जी एंड नवीन सर। बिल्कुल सही। ख्याति जी की जिंदगी के सफर में तो राही ही प्रेम की हम सफर बनेगी। अब ये माही कुछ भी कर ले, जो भी कर ले, जो परमात्मा की इच्छा है वही सही है। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते।
एपिसोड की शुरुआत प्रेम और राही के खुशनुमा माहौल में जीप यात्रा से होती है, जहां राही हवा में उड़ते बालों को संभालते हुए, वहीं प्रेम से राही के बालों को संभालते हुए। और तभी राही प्रेम के द्वारा भुट्टे पर लव का चिन्ह बना भुट्टा खाती हुई, और जब प्रेम राही को आई लव यू बोलना चाह रहा था, तभी राही को खांसी हो जाती है। हाय रे प्रेम की किस्मत। उधर माही प्रेम के सपनों में अपने आप को प्रेम को महसूस कर रही है, और इतने ख्यालों में गुम की गाजर छीलते हुए जब उसका हाथ कटने वाला होता है तो अनुपमा उसे रोकती है और उसको ध्यान से काम करने के लिए कहती है। ये माही किचन में या तो काम कर ले या प्रेम के सपनों में रह ले, दोनों काम एक साथ तो हो नहीं सकते। और शायद अनुपमा माही की बेचैनी समझ रही है। उधर अनुपमा की फ्रेंड अपनी बेटी की शादी में राही को अनुपमा की बेटी की तरह प्यार करती है, और राही अप्रिशिएट करती है कि इंटर रिलीजन मैरिज को पेरेंट्स की मर्ज़ी के साथ पॉसिबल करवा रही हैं आप, और ये भी समाज में एक मैसेज है। अगर दो विपरीत धर्मों के बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं तो माता पिता का फ़र्ज़ है कि वो अपने तरीके से बच्चों की खुशियों के लिए एक दूसरे को परखें और सही निर्णय लें। और जब तक पेरेंट्स किसी निष्कर्ष पे ना पहुँचे, तब तक बच्चों को भी पेशेंस रखना चाहिए। और मुझे अनुज अनुपमा की शादी याद आ गई। धर्म एक ही थे, लेकिन बहुत हर्डल थे जिनको अनुज अनुपमा ने अपने पेशेंस के साथ ना केवल उन हर्डल्स को दूर किया, बल्कि सभी बड़ों का आशीर्वाद लेकर गठबंधन में बंधे। वो प्यार ही क्या जो बेसब्रा हो, जिसमें पेशेंस ना हो, और माही में तो पेशेंस है ही नहीं, सिर्फ हड़बड़ाहट है। और माही उस समय चिंता में पड़ जाती है जब उसे पता चलता है कि प्रेम राही विवाह अटेंड करने के बाद ही लौटेंगे। और माही को चिंता, और वो कहती है कि राही की जगह तो मुझे होना चाहिए। क्यों भाई, तुम्हें क्यों होना चाहिए? जो ईश्वर की मर्जी होगी वही प्रेम के साथ होगा, और ईश्वर की मर्जी की राही होगी, माही नहीं। उधर मैरिज में खूबसूरत ड्रेस में प्रेम और राही एक दूसरे के सामने, सच में दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और सोने पे सुहागा की कैमरामैन के कहने पर लाइट और बैकग्राउंड चेक करने के लिए राही और प्रेम कुछ हिचकिचाहट के साथ रोमांटिक पोज देते हैं। लेकिन यहाँ कोई और भी है जो उनके पोज मोबाइल में कैद कर रहा है। कौन हो सकता है? कोई खास ही होगा जो मैरिज फंक्शन में शामिल हुआ होगा। क्या प्रेम के फादर या कोई और? लेकिन जो भी होगा प्रेम को जानता जरूर होगा। उधर माही परेशान, और माही की लव गुरु पाखी सामने, और उसको ऑनलाइन चेक करने को कहती है। और ऑनलाइन प्रेम और राही के रोमांटिक पोज देखकर माही के तो होश ही उड़ जाते हैं, और माही की हड़बड़ाहट की कैसे वहाँ जाए। लेकिन पाखी शातिर दिमाग, वो माही से अनुपमा से बात करने को कहती है। इन्हीं प्लानिंग प्लॉटिंग की वजह से पाखी का घर भी नहीं बस पाया था, और माही की छटपटाहट की इतनी कि उसके हाथों से कढ़ाई गिरने वाली होती है। माही जो सच्चा प्यार करता है उसको अपने प्यार पे विश्वास होता है, और तुम्हें तो अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है, और ये प्यार नहीं जलन है राही के लिए। उधर फंक्शन में दूल्हे को देखकर प्रेम का हड़बड़ाना, और दूल्हे का प्रेम के पास आकर उससे शिकायत करना। लेकिन प्रेम उससे अपने से दूर होने को कहता है। लेकिन ये प्रेम का अच्छा दोस्त तो ज़रूर है, और प्रेम उसे अपने और राही के बारे में भी बताता है, और सोचता है कि उसके पापा ना इनवाइटेड हो। मुझे लगता है शायद शादी में खलनायक या प्रेम के पापा का कुछ भेद खुले। उधर दूल्हा दुल्हन को देखकर प्रेम फिर सपनों में राही के साथ साथ वचन लेते हुए और रिंग एक्सचेंज करते हुए, और दुल्हन के फूलों का बुके फेंकते ही राही कैच करती है, यानी जल्दी शादी की संभावना। कान्हा जी यहाँ भी बहुत पॉजिटिव इशारा दे रहे हैं आप। प्लीज़ इनके प्यार को ज़रूर कंप्लीट करना। और फिर प्रेम और राही का ब्यूटीफुल कपल की तरह ब्यूटीफुल डांस, दूल्हा दुल्हन और गेस्ट के साथ, और फिर वही उनकी वीडियोस बनाता हुआ कोई और वही वीडियो माही देखती है और परेशान हो जाती है। ये मैरिज फंक्शन उन दोनों को ज़रूर पास लाएंगे, यानी राही और प्रेम को।
उधर प्री कैप में फंक्शन में आग और राही को वही पुराना वाला ट्रॉमा याद आता है, डिम्पी की डेथ वाला। उधर जहां अनुपमा प्रेम को कान्हा जी कहती है, वहीं माही अपने को राधा कहती है। प्रेम तो सही में कान्हा जी है, लेकिन माही राधा कहाँ से राधा? राधा की कोई क्वालिटी है माही के अंदर? कान्हा और राधा तो हमारे मान थे, जिन्होंने प्यार ही नहीं किया, बल्कि प्यार को जिया भी, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी जलन के। क्या माही ऐसी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रेखा जी आपके इतने शानदार रिव्यू के लिए। तो ईश्वर ने तो राही प्रेम को साथ में कर दिया है, अब माही क्या करेगी ये तो माही ही जाने, मगर ईश्वर की मर्जी के आगे माही कुछ नहीं कर पाएगी। तो ऑलमोस्ट सबका यही कहना है, और जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी ऐसा ही कुछ कमेंट्स आते हैं। तो खैर अब सुनते हैं रिश्ता का रिव्यू। नमस्ते अंजू जी एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा, इमोशनल भी था आज का एपिसोड भी, क्योंकि अभिराह का दर्द नहीं देखा गया। वो पूरी तरह पत्थर बन चुकी है। 2 दिन से ना उसने कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। मनीष गोयंका जी भी परेशान है, सुवर्णा, सुरेखा तीनों परेशान है। और यहाँ पे अभी डॉक्टर को लेके आ गया और सलाइन लगाने के लिए कह रहा है। तब सुरेखा ने भी कहा कि कब तक रहेगी सलाइन, क्योंकि एक न एक दिन तो उसे खाना खाना ही पड़ेगा और इस दर्द से बाहर भी आना पड़ेगा। लेकिन अबीर अपनी ही चला रहा है अभी भी, और वो भी अब कोर्ट का केस लड़ने जा रही है। अबीर ने रोका, तब उसने उसे भी कह दिया कि अगर मम्मा होती तो मम्मा भी यही करती। पहले तो वो घर से बाहर जाती है, वहां पे अरमान आता है, वहां पे सब आ जाते हैं, मनीष जी, सुरेखा, सुवर्णा, अबीर भी, और वो उससे बात करना चाहता है, लेकिन मनीष जी अबीर बात नहीं करने देता। जो कहना है यहाँ सबके सामने कहो। तब अरमान पूछता है कि तुमने खाना खाया? सच में वो सीन भी बहुत अच्छा लगा, इमोशनल था। क्यों कहने कुछ आया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना ही पूछा कि तुमने खाना खाया। जब बच्चा पास था तो फीड नहीं करवा पा रही थी, आज जब बच्चा पास नहीं है तो उसे फीड आ रही है, जिसकी वजह से वो एकदम केस भी नहीं लड़ती और बाथरूम में चली जाती है। अरमान समझ गया, अरमान ने अपना कोड दिया उसे, लेकिन जब तक वो बाहर आती है तब तक एयरिंग खत्म हो जाती है। तो उसने भी जो केस दिया था, उसने भी मना कर दिया कि आप कहाँ चली गई थी, आपकी वजह से मुझे आगे की तारीख मिल गई, अब मैं आपसे केस नहीं लड़वाऊंगा, किसी और वकील को ढूंढूंगा। एक माँ के लिए दर्द बहुत बड़ा है, और यहाँ रूही की तो घटियापन की सारी हदें पार हो चुकी है। उसे बच्चे का रोना नहीं दिख रहा है, लेकिन अबीरा और अरमान ने लिए हुए खिलौने उसने सब भेज दिए। जब पता है कि मेरा बच्चा रोएगा, जो बच्चे अटैचमेंट हो जाते हैं खिलौने से भी, कोई कोई खिलौना उन्हें बहुत पसंद आता है, लेकिन इसे नए खिलौने देने हैं। उसे लगता है कि ये जैसे कोई बहुत बड़ा बच्चा है जो आज उसके पास आया और आज के आज ही उससे अटैच हो जाएगा, वो उसका स्पर्श समझ लेगा। लेकिन बच्चे को समझने के लिए भी खुद बच्चा बनना पड़ता है रूही। ये जो तुम्हारी अक्कड़ है ना, वो छोटे से बच्चे को समझ में नहीं आएगी, वो सिर्फ तुम समझ सकती हो, वो बच्चा नहीं। वो बच्चा सिर्फ अबीरा के स्पर्श को समझता है। इतने दिन से वो उसे गले लगा के घूम रही थी, तो वो उसे महसूस करना चाहता है। उसे अबीरा चाहिए, तुम नहीं।
और तुम बच्चे को भूखा देख सकती हो लेकिन उसे फार्मूला वाला दूध नहीं पिलाओगी। क्यों? क्योंकि अभीरा पिलाती थी, वो फीड नहीं करवा सकती थी इसलिए। सही कहा आज रोहित ने। जब भाभी लाई थी तुम्हारे पास तब तो तुम्हें उस बच्चे की तरफ देखा तक नहीं, उसे फीड तक नहीं करवाया तुमने। उसका नाम भी अशुभ रखना चाहती थी। और आज तुम बच्चे की तरफ नहीं देख रहे हो लेकिन अपना ईगो देख रही हो। बाद में तो आई ना, तुमने आखिरी में तो फार्मूला वाला दूध ही पिलाया, क्योंकि वो तुम्हारा दूध ही नहीं पी रहा है, कैसे पिएगा? उसे कुछ वक्त दो, वो जिस तरीके से अभी तक रहता आया वैसे उसे रखो। उसके बाद वो तुम्हें फील करेगा, तुम्हें कैसे माँ मानेगा जब तुम थी ही नहीं। लेकिन नहीं, तुम्हें तो लगता है कि सब कुछ फटाफट हो जाना चाहिए। तो ये छोटा बच्चा है, कोई गुड्डा नहीं है जो चाबी दी और चलने लगा। हाँ, जबीर ने कहा कि तुम ड्रिप लगा लो, या नहीं तो तुम अपने इमोशनल और अपनी मेंटल हेल्थ को बैंड बजा सको। तो बैंड तो ऑलरेडी तुमने अबीर बजा दी उसकी, अब ये प्यार किस लिए जता रहे हो? अरमान जो दक्ष का कोई खिलौना था वो लेके आ रहा है और उसके सारा सामान भी लेके आया है। उसने वो जो उसके हाथ में था, अरमान के हाथ में जो खिलौना, उसे बहुत ही प्यार किया। और फिर दक्ष के जो कपड़े थे वो सारे कपड़े वो अपने साथ लेकर अंदर आई। आज दादी सा, मीनू चाची और विद्या और काजल चारों आए मनीष गोयंका के घर अबीरा को ले जाने के लिए। आज विद्या ने अगर पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े हैं तो सुवर्णा ने भी उखाड़े। लेकिन एक बात तो मीनू चाची ने बिल्कुल सही कही कि जिस वक्त उन्हें पता नहीं था कि ये अबीरा आपकी अक्षु की बेटी है, और उस वक्त तो रूही के साथ जो कुछ हुआ तब तो इन लोगों ने भी बहुत कुछ कहा है अबीरा को, तो वो अपनी गलती नहीं छुपा सकते। बिल्कुल सही कहा मीनू चाची ने। और आज मीनू चाची ने भी इतने दिनों बाद हमें ईशांत को दिखाया। वो अपने पापा से बात करना चाहता है लेकिन मनोज नहीं करना चाहता, क्योंकि वो अपनी गलती पे बहुत पछता रहा है। वो अपने बेटे के सामने तक नहीं आना चाहता। फिर भी उसने अपने पापा से बात करने के लिए कहा, लेकिन मनोज ने मना कर दिया। आज जो पौधदार की सभी लेडीज गोयंका के घर गई, उन्होंने जो कुछ भी कहा उनकी बात भी सच थी, और मनीष गोयंका की इधर से जो सुवर्णा उन्होंने जो बताया वो भी सच था। लेकिन आप लोगों को बैठकर इन दोनों को पास लाना चाहिए, इन दोनों की समस्या को सुलझाना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे मनीष गोयंका भी घमंड में आ गए कि नहीं, मैं अपनी पोती को नहीं भेजूंगा, मैं अबीरा को आपके घर में नहीं भेजूंगा। लेकिन कोई ये क्यों नहीं चाहता कि अबीरा क्या चाहती है? अबीरा से तो पूछो। सब अपने अपनी मर्जी से अपने अपने फैसले ले रहे हैं। आज विद्या नहीं बोल पाई ना कि ये सब कुछ अरमान की वजह से नहीं हुआ है, रोहित की वजह से हुआ है। आज वो भी चुप रह गई। तो स्वार्थ तो तुम्हारा भी है विद्या, तुम भी तो स्वार्थी ही हो। और अरमान अपने ही ऑफिस में था, कुछ तो भी उठाने जाया तो वो जो टी टेब वहां पे जो टेबल रखा है उसकी नॉक लग जाती है उसके सर पे, और कोई वहां ऑफिस में ना होने की वजह से वो खून ज्यादा उसका बह जाता है। तो डॉक्टर ने कहा है कि वो सीरियस है। और जब रोहित फोन भी करता है तो अबीरा उठाना चाहती है, और उसे एहसास हो जाता है कि कुछ तो भी गलत होने वाला है। मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है, कहीं अरमान के साथ तो। और जब फोन आता है तो उसकी चार्जिंग ना होने की वजह से वो स्विच ऑफ हो जाता है। लेकिन फिर वो थोड़ा सा चार्ज करके फिर से फोन करती है। तब रोहित बताता है कि भाई का बहुत खून बह चुका है, उन्हें चोट लगी है सर में और उनका ऑपरेशन हो रहा है। अब अबीरा तो जाएगी ही, देखते हैं कल उसे जाने देते हैं मनीष गोयंका की नहीं, वो भी देखना है। लेकिन मुझे रूही पे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि सच में ये माँ कहलाने के लायक लायक तक नहीं है रूही। अबीर, अरमान ने कोई धोखा नहीं दिया है, जो कुछ किया है वो रोहित ने किया है।
लेकिन तुम्हें सच जानने की कोशिश तक नहीं की, सिर्फ इल्जाम लगा दिया और आज भी तुम वही कर रहे हो। आज अरमान ने भी कहा कि मेरी गलतियों की सजा अपने आप को मत दो, कुछ खाना खा लेना तुम। अबीरा ने वो कार्ड भी देख लिया जो खिलौने के साथ गलती से आ गया कि रूही अपने बच्चे का नाम बदलना चाहती है। रूहान लिखा है उसमें। कार्तिक नायरा के टाइम पे तो इतना दिमाग तेज नहीं चला था, सीधा डाइवोर्स करने चले। अबीरा ने थोड़ी ना डाइवोर्स देने की बात की है, आप क्यों इतना जबरदस्ती कर रहे हैं? मनीष जी, विद्या मत रो, क्यों रो रही हो? तेरी ही तो बद्दुआ लगी है अभिमान को। दादी, उस लड़की का नाम भी है अबीरा। अब विद्या और उसका नालायक बेटा रोहित, अब बोलो सच। क्यों विद्या, अब सच नहीं बोलना हो रहा? मनीष जी, आपके बेटे ने भी तो यही किया था ना, कार्तिक ने कीर्ति के साथ। तो आपको अरमान क्यों गलत लग रहा है? इसका बच्चा रो रहा है और इसे केक में लगी हुई है। जब अबीर को कुछ पता ही नहीं है तो क्यों इतना बोल रहा है? इससे अच्छा अबीर नहीं था तो ठीक था। अबीर की प्रॉब्लम क्या है? क्यों अभिमान के बीच में कांटा बना हुआ है? यहाँ इतना सब कुछ हो गया, अरमान हॉस्पिटल में पहुंच गए और इसकी तैयारी ही चालू है बच्चे के नामकरण की। क्या बात है। और आज जब रोहित ने भी अबीरा को फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। दादी को लगा कि उसने फोन बंद कर दिया, पहले कहा फोन काट दिया, अब स्विच ऑफ दिखा रहा है। बच्चे को रूही के साथ एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है और ये सब कुछ बदल रही है, यहाँ तक कि नाम भी। क्या बात है। हाँ, सच में मुझे विद्या का सिर्फ नाटक लगा। अरमान की हालत देखते हुए और सुनकर। आज इतना क्यों रो रही हो विद्या? पहले तो बेटे की फिक्र नहीं थी, तुम भी कम थोड़ी बोली है अबीरा को जब माँ नहीं बन सकती थी। आज तक तुम लोगों ने कभी भी अबीरा को कोई भी खुशी नहीं दी। बच्चा होने के बाद भी अच्छी माँ नहीं है, ये इल्जाम लगाया था। देखते हैं अब कल क्या दिखाते हैं, अबीरा पहुंचती है हॉस्पिटल या नहीं। आएगी तो जरूर। आज के लिए इतना ही। अंजू जी आपको, नवीन सर आपको बाय गाइस, गुड नाइट अंजू जी। थैंक यू सो मच ख्याति जी रिश्ता का रिव्यू भेजने के लिए। और आपने बहुत अच्छे से एपिसोड देखा है, बड़ी बारीकियों में आपने बात की है, जो आपका सबसे बढ़िया तरीका है रिव्यू को भेजने का। बाकी अबीरा के दुख तो समय के साथ ही कम होंगे। तो बढ़िया रिव्यू ख्याति जी, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको बताइएगा। अगर आपका भी मन है भेजने का तो जरूर भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी के इस हिस्से का, यानी कि आवाज का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.